हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस लाया हूं मैं। यूनिट वाइज स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए और एक स्कोर एनालिसिस, मतलब कह सकते हो कि अप्रॉक्स क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट पूछता है, तो आपको यूनिट वाइज स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो आपको पता है हमारे 10 यूनिट हैं यूजीसी नेट में। तो अभी जिस तरह से वेरिएशन दिखा रहा है यूजीसी नेट, तो उसमें आप कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन से कोर टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको पता है यूजीसी नेट में पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो थोड़ा सा हम टॉपिक भी देख लेंगे। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस दे आर यूजुअली आस्किंग। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल सबका मोर और लेस मीडियम हाई ही होता है। इन्वायरमेंटल का थोड़ा सा लो रखते हैं और बाकी सबका मीडियम से हाई ही रहता है। ठीक है। फिर आपका स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि माइक्रो में आप डायग्राम्स को देख के जाओ अच्छे से, जो कंज्यूमर थियरी के डायग्राम्स है, इक्विलिब्रियम के जो भी मॉडल्स हैं उसको देख के जाना है आपको। मैक्रो में आपको आईएसएलएम, एडीएस, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैक्रो में भी 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टैट्स और इकोट्रिक्स कम कर रहे हैं ये लोग वेटेज, 6 to 8 मैंने लिखा है, बट 5 से ज्यादा नहीं पूछते हैं। मतलब 5 क्या, किसी आई थिंक दिसंबर 2023 में वो बिल्कुल नहीं पूछे थे। बट आपको पूरा ब्लैंक होकर के नहीं जाना है। थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो यू विल एक्सपेक्ट, सरप्राइजिंगली वो देंगे ही। ठीक है। और इसका डिफिकल्टी थोड़ा हाई होता है, इसलिए जिस जिस ईयर में वो स्टैट और इकोट्रिक से पूछते हैं उस साल कट ऑफ भी आप देखते हो थोड़ा सा लो जाता है। ठीक है। इसमें ओएलएस के एजम्पशंस को फोकस करके जाओ, बहुत ही प्राइम एरिया है, उससे बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं वो। ठीक है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बहुत कम, मतलब रेयर ही पूछते हैं। 2 क्वेश्चंस भी बहुत लिख दिया मैंने, 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन एक्सट्रीम केसेस। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, फंक्शन और मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये 3 प्राइम टॉपिक है उनका। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपका अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं वो। ट्रेड थियरीज आपको करके जाना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है, और एक्सचेंज रेट। ठीक है। फिर आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं वो। बजट, टैक्सेशन और फिजिकल पॉलिसी। हालांकि आप पब्लिक इकोनॉमिक्स जब प्रिपेयर करोगे ना, तो आपका इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से तैयार हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक इकोनॉमिक्स का मोस्ट ऑफ द टॉपिक, बजट आप बजट पढ़ोगे, यहाँ पे भी टैक्सेशन का थियरी पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, बट टैक्सेशन का जो करंट, जैसे जीएसटी का फॉर्मुलेशन, जीएसटी में क्या अपडेट्स हुए हैं, ये सब तो इंडियन इकोनॉमी में भी आता है। फिजिकल पॉलिसी भी मोर और लेस इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में बेसिकली स्टैटिक पार्ट, मतलब फिजिकल पॉलिसी का हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पढ़ना होगा आपको, तो ये सब आप देख लेना। मनी एंड बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 टॉपिक है। ये भी रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी में जो बैंकिंग, हालांकि इन्होंने अलग टॉपिक बना दिया, बट इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे ना, जो जैसे आप बजट पढ़ोगे या आरबीआई का रिपोर्ट पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, उसमें मनी एंड बैंकिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन आपको मतलब आप फाउंडेशन में देखो तो एचडीआई आपको पढ़ के जाना है। सोलो मॉडल, ये ग्रोथ मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी मेजर इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। फिर आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो वो 17 इंडिकेटर्स हैं वो तो बिल्कुल आपको याद करके जाना है। फिर आपका है कुछ फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट्स, मतलब थोड़ा सा, मतलब उसी अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो जो इंडिकेटर्स हैं उसके थोड़ा सा, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राइम एरिया है उनका। ठीक है। इंडियन इकॉनमी बहुत ही ज्यादा वेटेज दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि आपको पता है बहुत ही कह सकते हो आपकी डायनेमिक टॉपिक होता है इसमें। तो दे आर वेरी मच विलिंग, कि उनको लगता है कि चांसेस हाई हैं यहाँ से क्वेश्चन ट्रिकी बनाया जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट तो सब पढ़ के आते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। स्टैटिक आपको भी पता है, सबको पता होता है, क्योंकि 5 साल से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो स्टैटिक में गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो वो डायनेमिक पोर्शन इंडियन इकोनॉमी को काउंटर, मतलब एक तरह से टारगेट करके आपको बेसिकली फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें बजट रिफॉर्म्स जो जो है वो, और इकोनॉमिक सर्विस सर्वे और करंट अपडेट्स, जो कुछ करंट अपडेट्स अगर इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग है तो वो आप देख के जाओ। ये तो आपका मतलब जो इस वीडियो का मकसद था वो मैंने आपको बता दिया कि यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए आपका। बट मैं थोड़ा सा बोनस टिप्स भी आपको देना चाहूंगा। पीवाईक्यू आपको पता है बहुत ही ऑफनली रिपीट करते हैं ये लोग, खास करके माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी में, तो पीवाईक्यू प्लस होना चाहिए आपका। यूनिट वाइज रिवीजन चार्ट्स या फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो आप, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर देखो आप, माइक्रो के लिए एचएल ओहुजा, रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी के लिए फिर यूजीसी नेट का कुछ कुछ गाइड्स, बट इस चीज को नहीं, पीवाईक्यू मोर और लेस इंपॉर्टेंट है आपका। इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो आपको देखना ही है, क्योंकि यूनिट 10 में प्राइमरली इसी से पूछा जाता है। तो ये चीज बोनस टिप्स इन द सेंस कि कम समय बचा है, तो इतना तो करके जाना ही चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करो और आप इसी टाइम, मतलब बार बार आप एक्सटेंड मत करो, इस साल ही और इसी जून वाले साइकिल में ही जेआरएफ आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। थैंक यू सो मच।